अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो नाइन्थ क्लास का बायोलॉजी का मुकम्मल गेस्ट पेपर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एमसीक्यूज़ शॉर्ट लॉन्ग तमाम का तमाम आपको मैं बताऊँगा और आपने ये टॉपिक्स बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके बायो के अंदर 65 आउट ऑफ 65 मार्क्स आएँ। तो जनाब एमसीक्यूज़ के लिए आपने ये वाले टॉपिक्स तैयार करने हैं। डिफाइन द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, यानी आपको मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, टेक्सोनमी, सेल बायोलॉजी, हिस्टोलॉजी, प्लांटोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सोशल बायोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी और एंटोमोलॉजी, जेनेटिक्स, फार्माकोलॉजी की तमाम की डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। इन डेफिनेशंस में से आपका 1 नंबर का एमसीक्यू आएगा। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए हाउ टू डिस्क्राइब द मेजर प्लांट इशूज़, यानी कि सिंपल टिश्यूज़, कंपाउंड टिश्यूज़। सिंपल टिश्यूज़ की जो फर्दर टाइप्स हैं, मेरिस्टेमिक टिश्यूज़ हैं, परमानेंट टिश्यूज़ हैं। कंपाउंड टिश्यूज़ में फिर जाइलम टिश्यूज़ हैं, फ्लेम टिश्यूज़ हैं, ठीक है, और इनकी सेल स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली, उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंगली, फंक्शन के अकॉर्डिंगली इस टॉपिक में से आपका एक एमसीक्यू आएगा। फिर उसके बाद डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल मैथड्स, recognition of biological problems, observation and identification, building of hypothesis, drawing deductions। ये पूरा जो एक साइंटिफिक प्रोसीजर है इसका आपको पता होना चाहिए। डिस्क्राइब यूजिंग लोकल एग्जांपल्स द इंपॉर्टेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसमें से एक एमसीक्यू आएगा। रैशनलाइज दैट देयर आर सब सेलुलर पार्टिकल्स सच एज वायरसेस एंड प्रायोन्स विच हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, और स्टेट दैट सम एंजाइम रिक्वायर कोफैक्टर फॉर देयर फंक्शनिंग, इस टॉपिक में से एक एमसीक्यू आएगा। प्रेडिक्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ एस फेज एंड द इंटरफेज। फिर उसके बाद डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस as leading to formation of haploid cells that may function directly as gametes as in animal, or may divide by mitosis as in plants, fungi and many protists. फिर उसके बाद डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, लिस्ट द फंक्शंस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड and identify the structure and describe in general terms the functions of the components of the plant and animal cell, and sort out the actions of enzymes in specific regions of alimentary canal with respect to their substrate and products। तो ये एम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन यही अगर आप लॉन्ग के लिए भी प्रिपेयर कर लेते हैं, यानी ये टॉपिक अगर जिस बच्चे को प्रिपेयर हैं तो उसका पेपर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। शॉर्ट में कंपेयर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिजम्स, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें ब्रीफ कंपैरिजन जो है रेफरिंग टू सेल ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड। एंड डिटेल्स ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ फ्रॉग एंड मस्टर्ड शुड बी अवॉइडेड, ये आप टॉपिक जो है इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, डिस्क्राइब द मेजर एनिमल टिश्यूज़, ये आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल मैथड and explain 5 kingdoms, systems of classification, and state that some enzymes require cofactors, limiting factors in photosynthesis, food sources and metabolic functions in calcium and iron, and metabolism and differentiate between anabolism and catabolism. Describe the diagnostic characteristics of the 5 kingdoms, meiotic errors and necrosis and apoptosis। फिर उसके बाद impact of human being on biodiversity, types of animal tissues, and separation of chromatids during anaphase, and absorption of food, effect of pH, temperature and concentration of substrate on the activity of an enzyme, और water and ion uptake, ठीक है, और इसके अलावा causes, temperature and prevention of myocardial infarction, and state the relationship between cell function and cell structure, और इसमें रूट हेयर सेल्स, कंडक्शन एंड सपोर्ट्स, जाइलम वेसल्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, रेड ब्लड सेल्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और इसके अलावा टर्गर एंड डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस। फिर उसके बाद अप्रोप्रिएट डोनर्स एंड रिसिपिएंट्स ऑफ ईच ऑफ द 4 ब्लड ग्रुप्स, एंड कंपेयर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एन आर्टरी, अ वेन एंड अ कैलिपरी, एंड डिस्क्राइब टेम्परेचर, विंड एंड ह्यूमिडिटी एज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ द ट्रांसपिरेशन, और explain the movement of water in terms of transpiration pull, and outline the mechanism of respiration while defining glycolysis, Krebs cycle and electron transport chain। इसमें Krebs cycle जो है that is very important, and ATP as molecule that is chief energy currency of all cells। सेक्शन सी के लिए आपको causes of deforestation and its effects on biodiversity, एंड लाइट एंड डार्क रिएक्शंस का जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस में वो, और फिर उसके बाद इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, और इसके अलावा रिलेशनशिप बिटवीन सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन,
and identify the structure and describe in general terms the functions of the components of plant and animal cell. एंड इसके बाद स्वेलविंग एंड पेरिस्टल्सिस और इवेंट्स ऑफ प्रोफेज वन, और फिर उसके बाद आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब मेन स्ट्रक्चर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ऑर्गन्स। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको बच्चों अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लो। और बुक के आखिर में इस दफ़ा जो पेपर है ना, वो बुक के आखिर में जो एमसीक्यूज़ हैं ना, वो उनको भी आपने अच्छे तरीके से रट्टा नहीं लगाना, लेकिन उनको कॉन्सेप्चुअली आपने प्रिपेयर करके जाना है। स्टेटमेंट जो है वो थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन टॉपिक्स जो हैं वो इंशाल्लाह वही के वही होंगे। वीडियो को शेयर करें, चैनल के साथ जुड़े रहें, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।